राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। अमावस्या तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय माता की अवश्य ही लिखिएगा भक्तों। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र महीने की अमावस्या तिथि के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में अमावस्या की तिथि आने वाली है। तो बात करेंगे कि चैत्र मास की अमावस्या इस वर्ष 2025 में कब है और इसके विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। हमारे जीवन के अनेक परेशानियां, अनेक असहनीय कष्ट ऐसे होते हैं जिनका हम निवारण करने के लिए बीमार होते यदि डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, किंतु फिर भी हमें उन चीज़ों से मुक्ति नहीं मिलती है। हम परेशान होते ही रहते हैं, कष्टों से पीड़ित ही रहते हैं। किंतु जब हम कुछ उपाय करते हैं, अमावस्या की तिथि आती है, पूर्णिमा की तिथि आती है और ये तिथियां इतनी महत्वपूर्ण होती कि इन तिथियों में किए गए उपाय 100% लाभ अवश्य ही देते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज हम ऐसी ही बहुत सुंदर चर्चा लेकर आए हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को शुभ और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के साथ ही अमावस्या तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उस दिन आती है। तो आइए जान लेते हैं कि स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अमावस्या कब है। वर्ष 2025 में अमावस्या 29 मार्च 2025 को है। चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर खास बात यह है कि शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, जिसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं, इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रिय भक्तों, जब कभी भी सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन अमावस्या की तिथि आती है तो उसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में और इस अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहा जाएगा। शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव जी का भी प्रभाव रहता है। शनिश्चरी अमावस्या का दिन साढ़े साती और ढैया जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी अत्यंत उत्तम माना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च को शाम 7:55 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से लेकर 5:29 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा आप इस दिन पूरे दिन यानी सूर्यास्त से पहले तक स्नान दान इत्यादि कार्य कर सकते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो वो अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य अवश्य करे। वहीं इस बार चैत्र अमावस्या शनिवार को पड़ रही है तो इस दिन शनिदेव की पूजा भी अवश्य ही करिएगा। इसके साथ ही इस दिन काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल का दान भी अवश्य करें। साथ ही पीपल की पूजा का विशेष महत्व रहता है। वैसे तो प्रत्येक शनिवार के दिन ही हमें पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए, किंतु जब शनिवार के दिन
अमावस्या तिथि आ जाए तब तो आपको पीपल की 108 परिक्रमा, अमावस्या की कथा और दान इत्यादि करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तों, बहुत अच्छी तरीके से शनिवार की अमावस्या पड़ रही है और इस अमावस्या पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पूजन, दान इत्यादि करना है। हर अमावस्या की सारे नियम एक ही तरह के होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, नाखून, बाल इत्यादि ना कटवाना, शेविंग ना करना, सभी जीवों पर दया करना, घर में लड़ाई झगड़ा कलह ना करना, बुजुर्गों का, बड़ों का अपमान ना करना, गाली गलौज ना करना। इस तरीके से इन बातों पर ध्यान देते हुए तामसिक भोजन और जैसे कि शराब, मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहना, ये सभी आवश्यक कार्य होते हैं। और वैसे भी इस बार की अमावस्या तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके अगले दिन से ही पावन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। जी हाँ भक्तों, इस बार 30 मार्च से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो 29 मार्च दिन शनिवार की अमावस्या तिथि है और वही 30 मार्च रविवार के दिन से नवरात्रि की घट स्थापना, माता की चौकी की स्थापना हो जाएगी। तो नवरात्रि से संबंधित वीडियोस आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते रहेंगे और इसीलिए आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो प्रिय भक्तों, अमावस्या तिथि के दिन आपको चींटियों को आटा खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए और यदि तर्पण आदि कार्य आप करा रहे हैं अपने पितरों के निमित्त तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी कुंडली के पितृ दोष से आपको शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। हमारी कुंडली में अनेकों दोष होते हैं जिनमें पितृ दोष प्रमुख दोष होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं। संतान का अभाव होता है, पुत्र यदि नहीं है तो वो होता भी नहीं है और कभी कभी ऐसा होता है बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं जिस वजह से संतान होती ही नहीं है। तो ये सारे दोष पितृ दोष के कारण ही होते हैं। जॉब में प्रॉब्लम भी आती है, घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। यदि ऐसी परेशानियां आपके जीवन में भी है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य विद्वान पंडित जी से, पुरोहित से, ज्योतिषाचार्य से अवश्य ही करवाइए। यदि कुंडली नहीं है तो आप अपने हाथ की रेखाएं भी दिखा सकते हैं किसी भी विद्वान प्रकांड ब्राह्मण को। ठीक है भक्तों, और आप उसके उपाय करते रहिएगा। साथ ही अमावस्या के दिन यदि किसी की कुंडली में काल सर्प योग होता है तो उसका निवारण करने के उपाय भी किए जाते हैं। इसके अलावा आप ब्राह्मणों को घर में बुलाकर भोजन कर सकते हैं या फिर सीधा दान निकाल सकते हैं, गरीबों की सहायता कर सकते हैं और तुलसी माता की पूजा, श्री हरि नारायण के नाम का जप करना, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। इस प्रकार से आप पूजा पाठ जप तप करके इस दिन को बहुत सुंदर तरीके से बिताइए तो आपके जीवन में अनेक कष्ट दूर होते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी कुछ जानकारी अमावस्या तिथि के विषय में। जानकारी आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की, राधे राधे भक्तों।